जम्मू कश्मीर के नरवाल इलाके में गुरुवार को चले बुलडोजर अभियान ने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला दिया। कई ढांचे तोड़े गए, जिनमें स्थानीय पत्रकार अरफाज दैंग का घर भी शामिल है। पिछले 40 साल से इसी घर में वो रह रहे थे और न्यूज़ सेहर इंडिया नाम का एक डिजिटल न्यूज़ पोर्टल चलाते थे। उनका कहना है कि उन्हें ना कोई नोटिस दिया गया और ना ही किसी तरह की जानकारी। अचानक बुलडोजर पहुंचा और सब कुछ गिरा दिया गया। ये कार्रवाई इतनी अचानक थी कि उनके परिवार को अपने घर से निकलने का भी पूरा समय नहीं मिला। वहीं एक दिन पहले भी सेंट्रल कश्मीर के कंगन इलाके में इसी तरह का डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में चिंता और नाराजगी की लहर दौड़ गई है। लोगों का कहना है कि ये कार्रवाई न सिर्फ जल्दबाजी में हुई, बल्कि इसमें ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्रवाई को लेकर अब प्रशासन और सरकार दोनों ही एक दूसरे से अलग खड़े दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि बुलडोजर उनकी अनुमति से नहीं चला। उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी यानी जेडीए कमिश्नर ने यह कार्रवाई करवाई वो उनका नियुक्त अधिकारी नहीं है। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर कहीं गैर कानूनी कब्जा था तो भी सरकार को पहले जानकारी दी जानी चाहिए थी और संबंधित मंत्री से बात करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सरकार अवैध कब्जों का समर्थन नहीं करती, लेकिन किसी एक समुदाय को निशाना बनाकर चुनी हुई सरकार को बदनाम करना बिल्कुल गलत है। उनके मुताबिक अगर सरकार के कामकाज में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं हो रही तो फिर ये बुलडोजर किसके इशारे पर चल रहा है। उधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की ओर से भी यही बात सामने आई कि उनके प्रशासन ने किसी भी तरह की बुलडोजर कार्रवाई की मंजूरी फिलहाल नहीं दी है। ये बात बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना ने पत्रकार अरफाज दैंग के घर जाकर कही। उनका कहना था कि उन्होंने खुद एलजी मनोज सिन्हा से बात की है और उपराज्यपाल ने साफ कहा कि उनके प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने कोई डिमोलिशन आदेश जारी नहीं किया है। वहीं रविंद्र रैना ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए घर बना रहे हैं, ना कि घर ढहा रहे हैं। केंद्र सरकार के तहत लाखों घर बने हैं और ऐसी कोई नीति नहीं है जिसमें गरीब के सिर से छत छीनने की बात कही गई हो। उन्होंने दैंग परिवार को भरोसा दिया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने पत्रकार के परिवार को भरोसा दिया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस बीच डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी भी पत्रकार के घर पहुंचे और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल कार्यालय दोनों कह रहे हैं कि आदेश उनकी तरफ से नहीं आया तो फिर जेडीए किसके आदेश पर इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहा था। उन्होंने कहा कि जेडीए को सार्वजनिक रूप से ये साफ करना होगा कि वो किसके निर्देश पर काम कर रहा था। साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया कि अगर कोई अधिकारी इस गैर जरूरी और अवैध कार्रवाई के लिए जिम्मेदार पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर तीखे सवाल उठाए हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर सभी पक्ष इस कार्रवाई से खुद को अलग कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री को एक लिखित आदेश जारी करना चाहिए कि आगे से कोई भी डिमोलिशन ड्राइव तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक मुख्यमंत्री ऑफिस से लिखित तौर पर मंजूरी ना मिले। उनका कहना था कि अगर इस आदेश के बाद भी कोई बुलडोजर चलता है तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे अधिकारी आज नहीं तो कल लेकिन कानून के दायरे में जरूर आएंगे। वहीं इसी तरह पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने भी सवाल उठाया कि आखिर जम्मू कश्मीर में ये बेदखली और डिमोलिशन अभियान चला कौन रहा है। उन्होंने कहा कि ये वही वजह है जिसके लिए पीडीपी का लैंड राइट्स एंड एंटी बुलडोजर बिल बेहद जरूरी था, लेकिन इसे विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने मिलकर खारिज कर दिया। उनका कहना था कि अगर ये बिल पास हो जाता तो उन परिवारों को सुरक्षा मिलती जिनके घर और जमीन बिना नोटिस लिए छीने जा रहे हैं। वहीद पारा ने कहा कि लोगों से घर और जमीन छीन लेना सिर्फ उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं बल्कि उनकी गरिमा और सुरक्षा पर सीधा हमला है। पूर्व श्रीनगर मेयर जुनैद मट्टू ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी कह रही है कि उन्होंने कार्रवाई का समर्थन नहीं किया, एनसी सरकार कह रही है कि उन्हें जानकारी ही नहीं थी और ना ही अनुमति दी गई, तो फिर ऐसा लगता है जैसे अरफाज का घर खुद ही ढह गया। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और लोगों ने प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। मामले में अब जम्मू विकास प्राधिकरण यानी जेडीए पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ऑफिस, एलजी ऑफिस और राजनीतिक नेतृत्व तीनों ही अपनी भूमिका से इनकार कर रहे हैं तो फिर जेडीए ने किसके आदेश पर यह बुलडोजर चलाया। अभी तक जेडीए की ओर से कोई स्पष्ट बयान जारी नहीं किया गया है। उनकी चुप्पी इस पूरे मामले को और ज्यादा संदिग्ध बना रही है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये तो किसी निचले स्तर के अधिकारी ने मनमानी की या फिर किसी उच्च अधिकारी ने बिना राजनीतिक मंजूरी के आदेश दे डाले, और दोनों ही स्थितियां बेहद गंभीर हैं।
पत्रकार अरफराज का कहना है कि उनका परिवार शांतिपूर्ण ढंग से रहता है और किसी अवैध कब्जे में शामिल नहीं था। उनका कहना है कि अगर किसी तरह की तकनीकी समस्या या कोई कागजी कमी थी तो पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था और सुनवाई का मौका मिलना चाहिए था। अचानक घर गिरा देना एक तरफा और पूरी तरह गैर इंसाफी है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई लोगों के मन में डर पैदा कर रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी का घर बिना साफ आदेश और जांच के गिरा देना एक गंभीर मसला है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस तरह की कार्रवाई आगे भी की जाएगी और लोग आखिरकार किसके पास जाकर अपनी शिकायतें रखें। या पूरे प्रदेश में यही चर्चा है कि सरकार और प्रशासन दोनों ही जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, तो असल में ये अभियान चला कौन रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ये जरूरी है कि जल्द ही जांच कराई जाए और सच सबके सामने आए, क्योंकि किसी नागरिक का घर गिरा देना सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि एक परिवार के जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाला कदम है। इस समय जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने बिना मंजूरी के इतना बड़ा कदम उठाया है।